ब्रिगेड ग्रुप के सीएफओ जयंत मनमटकर सर जुड़ते हुए। जयंत सर, हाय, गुड आफ्टरनून। तो बेंगलुरु हेडक्वार्टर्ड ये रियल एस्टेट डेवलपर, रेजिडेंसेस, ऑफिसेज, रिटेल, इन सब में कामकाज कंपनी का। अच्छा, Q4 के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं, हेडलाइन नंबर्स, पर वो रियल एस्टेट कंपनीज के लिए वो असल में वो ट्रू पिक्चर प्रेजेंट नहीं करते। तो अपन एक लेयर नीचे उतरेंगे। एक लेयर नीचे मतलब रिजल्ट्स के इंटरनल्स। प्री सेल्स इस Q4 में 2448 करोड़ की, तो पकड़ लीजिए 24,450 करोड़ रुपए की सेल्स थी। 9% का जंप था। जयंत सर, पहले तो कितना वॉल्यूम, कितना एरिया बेचा था Q4 में, और किस तरह का मूड मॉल नजर आ रहा है? तो Q4 में जैसा कि आपने देखा 2,448 48 करोड़ का प्री सेल। प्री सेल्स हाँ। रेवेन्यू है। Corresponding area is about 2.02 million square foot is what we have sold, and our average price realization is around 12,000 rupees for quarter 4. And what we really see is that the initial market for last few months or few quarters was in a price discovery mode. So there was a lot of urgency for the end users, buyers to close the deal and buy. Now, as we speak today, market प्राइस डिस्कवरी मोड से बाहर आ चुका है। अभी प्राइस इज नॉट रियली अ वरी फॉर कस्टमर प्राइस इंक्रीज, and therefore they are taking little more time. But जो साइट पे कस्टमर की साइट विजिट्स है, इंटरेस्ट इन क्लोजिंग द डील एंड एक्चुअल डिसीजंस विच दे आर क्लोजिंग, वो फिर भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। मतलब क्वार्टर के दौरान एक समय ऐसा बीच में आ रहा था जब प्राइस डिस्कवरी मतलब बेसिकली आपसे आके फुटफॉल्स हो रहे थे, लोग बातचीत कर रहे थे, भाव तोल कर रहे थे, लेकिन कन्वर्जन्स नहीं हो रहे थे। नहीं, अब प्राइसिंग टूल पकड़ना शुरू हो गई है, जल्दी डील्स क्लोज हो रही हैं, वापस मोमेंटम पिकअप हो गया है, इनडिसाइसिवनेस का फेज खत्म हो गया, ऐसा क्या? थोड़ा मैं आपको करेक्ट करूंगा। प्राइस हाँ। डिस्कवरी मोड मींस प्राइसेस वर गोइंग अप। इफ यू सी द बैंगलोर मार्केट वेयर वी ऑपरेट, even हाँ। Hyderabad market, the prices have significantly gone up. And that's where, when the customer used to visit earlier, he used to always have a fear of price increase, and therefore they would, in fact, close the deal very fast. So that phase of price increase expectation is now settled. The prices are pretty much achieved their uh, peak, I would say, and therefore that risk customer does not feel now. तो अभी उनको थोड़ा टाइम ज्यादा भी लेना है क्लोज करने के लिए डील, तो वो ले सकते हैं। तो आसान शब्दों में, क्योंकि आपने इस क्वार्टर Q4 की एवरेज प्राइस रियलाइजेशन थी 12,082 रुपए पर स्क्वायर फीट। करेक्ट। पिछले साल Q4 से कंपेयर करें तो 47% का जंप। तो पहले ऐसा हो रहा था कि आज इंक्वायर करके गया, परसों जैन जी से मिलने आया वापस, तो जैन जी ने 10 रुपए भाव बढ़ा दिए, 20 रुपए भाव बढ़ा दिए, ऐसे भाग रही थी प्राइसेस। अब कह रहे हो आप प्राइसेस मोटा मोटी स्टेबलाइज हो गई हैं, अब वो रश करने की जरूरत नहीं है, तो अब समय लग रहा है डील क्लोजर्स में, ऐसा? बिल्कुल सही। पर गजब प्राइस रियलाइजेशन था जैन सर। ये एवरेज रियलाइजेशन जो Q4 के बड़े 47% साल दर साल का जंप, ये प्योरली बेहतर प्राइसिंग है, या फिर जिस तरह का पोर्टफोलियो था वो मिक्स चेंज हो रहा है, प्रीमियम अल्ट्रा प्रीमियम की तरफ ब्रिगेड मूव कर रहा है, इसीलिए इस तरह का रियलाइजेशन जंप हुआ है, ये, या फिर दोनों फैक्टर्स एट प्ले हैं, क्या हो रहा है ये? रिलेवेंट क्वेश्चन। अभी क्या हो रहा है, मार्केट का पहले मूवमेंट हो रहा है। मार्केट कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, दैट एक्सपेक्टेशन ज्यादा करके बड़े यूनिट्स के लिए है। द एवरेज यूनिट साइज पहले जो 1050 स्क्वायर फीट का होता था, अभी वो 1250 स्क्वायर फुट पे मूव हो चुका है। दूसरी चीज है कि इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस भी कस्टमर अभी थोड़े ज्यादा स्पेसिफिकेशंस, अच्छे स्पेसिफिकेशंस चाहिए। So that clear movement is in the market happening towards the mid premium kind of segment, or little, I would say, on the border of luxury segment. So because of the product mix, the prices are moving.
एंड अगर 47% का या 40% का हम ब्रॉडली अगर ब्रेकअप देखें तो 12-15% का जो है वो प्राइस इंक्रीज है, बाकी जो मूवमेंट है वो प्रोडक्ट मिक्स के रिलेटेड है। 12-15% प्राइस इंक्रीज, बाकी प्रोडक्ट मिक्स बदल रहा है। प्रोडक्ट मिक्स आगे और बदलता चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो बेंगलुरु की इटर्नी और ऑर्चर्ड्स है, चेन्नई का अल्टियस है, ये सब तो टॉप टियर प्रॉपर्टीज हैं। एफ्लुएंट बायर्स को ही आप पूरी तरह से ऐसा लग रहा है फोकस कर रहे हो, ऐसा ही है क्या? और वही पार्ट ऑफ द मार्केट स्वेल कर रहा है, ऐसा है क्या? अभी इंडस्ट्री रिपोर्ट भी आप अगर देखोगे तो जो भी हाँ। ग्रोथ आ रही है, वो ग्रोथ आ रही है हाई एंड प्रॉपर्टी में, मींस मिड प्रीमियम, प्रीमियम एंड लग्जरी कैटेगरी में। अल्ट्रा लग्जरी में थोड़ा कम है, that is city specific, but basically the units which are priced from 1 crore 20 lakh to about 2.5 crore 3 crore, the वो सेगमेंट में ज्यादा डिमांड है। वो सेगमेंट ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसी सेगमेंट उन्हीं एफ्लुएंट बायर्स को सर टारगेट भी कर रहे हैं। खैर, वो हिंदुस्तान में वो के शेप डिवाइड और ज़्यादा बढ़ता ही चले जा रहा है, ये हो भी रहा है सही में। रियल एस्टेट उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एफ्लुएंट बायर्स ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, पैसा पे करने को तैयार है। हमारे ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के लिए बेंगलुरु हमेशा से बहुत क्रूशियल मार्केट रहा है। वहीं से आप शुरू हुए थे, वहीं लार्जली एक्सपोजर था, लेकिन ऑफ लेट तवज्जो देना आपने शुरू करा है हैदराबाद और चेन्नई जैसे मार्केट्स को। ये अब मिक्स कैसे चेंज हो रहा है? जो प्री सेल्स आप लोग मान के चल रहे हो आने वाली, उसमें कितना क्वांटम अब ये हैदराबाद और चेन्नई ले जाने वाले हैं? तो हैदराबाद, चेन्नई और बैंगलोर, उसका जो मिक्स है वो पहले हमारा था, बैंगलोर वुड बी लाइक 90%, 92% इन टर्म्स ऑफ प्री सेल, which is now moving towards about 70% Bangalore and 30% Chennai plus हैदराबाद। और आगे जाके हम लोग देख रहे हैं इट विल बी लाइक 55-45 और 60-40 काइंड ऑफ शिफ्ट, because these are the two markets, we Hyderabad and Chennai, we are new there, our potential of growth is larger। बैंगलोर में हमारा फिलहाल का जो बेस है वो बेस ही बहुत बड़ा है। we do about 6.5-7 million square feet sale in Bangalore, but हैदराबाद एंड चेन्नई में आगे जाके हम ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। सर लास्ट टाइम आए थे तब अपनी चर्चा हुई थी शायद, लेकिन फिर भी अपडेट जानना है क्योंकि अपन ने ज्योग्राफीज की बात छेड़ दी है। तो केरला में फुटप्रिंट जमाने की ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की तैयारी हो रही थी, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शायद बनाना था। Yes. उसके अलावा अपडेट थे मैसूरू में भी FY26 में असल ट्रैक्शन पिकअप होने की तैयारी। क्या अपडेट्स हैं इन दोनों, केरला और मैसूरू के? और अपन ब्रिगेड एंटरप्राइजेस लार्जली साउथ इंडिया प्ले ही रहने वाला है ना, एक गिफ्ट सिटी में नाम के लिए, बाकी तो अपन पूरा फोकस साउथ इंडिया ही रखेंगे, है ना? की जो थॉट प्रोसेस है उसमें फर्स्ट फोकस इज ऑन दिस थ्री मार्केट्स ऑफ बैंगलोर, चेन्नई एंड हैदराबाद। एज आई सेड, बैंगलोर में हमारा जो बेस है वो काफी बड़ा हो चुका है, because we are here for last 37 years, but now the effort is to really focus, put all our resources, attention for the markets which are Bangalore, Hyderabad and Chennai, because ये भी बड़े markets है। Hyderabad market size wise is very much similar to Bangalore market, and Chennai market is about 60% of these either of the markets। तो हमारा अभी का जो करंट फोकस है इन द मिड टर्म, दैट इज मे बी नेक्स्ट 2 years, we really want to see these two markets where we get more and more market share। अभी जो हमारा 1-2 मिलियन का प्री सेल वहां पे है, that we really bring it up to 3-3.5 million square foot, and then that's a time where we will really look at going to the new market। क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है वहां पे हमारा अप्रूवल का और पूरा जो कस्टमर का फोकस होना चाहिए। From that point of view, it is better that we try to extract the potential in these two markets, and that is what we are today focused on। जयंत सर, अनसोल्ड इन्वेंट्री और यहां से लॉन्च पाइपलाइन इस Q1 की, इस FY26 की, क्योंकि आपके कलेक्शंस के आंकड़े, आपके प्री सेल्स स्ट्रांग रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्वेंट्री सामने खड़ी रहे ताकि ये चैनलाइज करते रहे, इस तरह का मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। तो क्या टारगेट्स हैं, क्या तैयारी कर रहे हो आप, और क्या गाइड कर रहे हो? तो एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो हमारी है वो क्लोज टू 5 मिलियन, 5.5 मिलियन है। उसमें अबाउट क्लोज टू 1 मिलियन इज फिनिश्ड इन्वेंटरी,
and balance 4.5 million is ongoing projects. टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 7,500 करोड़ की है. आगे जाके व्हाट वी आर प्लानिंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट 4 quarters अबाउट 12.3 million, which is around the gross development value or potential is about 12,500 crore. So with this plan we will have about 7,500 of opening inventory plus launches which is about 12,500 crore. So that is what we will have for sales during the coming financial year, current financial year. अच्छा, एक लास्ट सवाल, वो हॉस्पिटैलिटी पोर्टफोलियो की लिस्टिंग है क्या अपडेट सर? Sir, hospitality के लिए since we have got the approval for DRHP, we are governed by the publicity guidelines. तो वहाँ पे माफी चाहता हूँ लेकिन हम वहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे because of the regulatory restrictions. अच्छा, ये तो बता दो FY26 में आ रहा होगा ना? See, अभी का जो पोजीशन है उसमें whenever we get approval window, that's the time it will come, but it depends upon the market. ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे हम. चलिए जयंत सर, जब बात हो पाएगी तब उस पर भी करेंगे. थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए. ब्रिगेड इंटरप्राइजेस आज स्टॉक अच्छा चल रहा है, 4-4.5% की अब मजबूती. अभी मानस ने DLF का ट्रेड भी दिया था. रियल एस्टेट अपने आप में अच्छा कर रहा है और ब्रिगेड काफ़ी अच्छा कर रहा है उस पूरे पैक में.